यहाँ पधारे सभी गणमान्य जन एवं समस्त श्रावक श्राविका समाज को सादर जय जिनेन्द्र। प्रेक्षा पढ़िता अनिंद्र ज्ञान के धनी आचार्य श्री महाप्रज्ञ के 105वें जन्म दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आचार्य श्री का जीवन समाज को सुधारने और जागरूक करने के उद्देश्य से समर्पित था और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण कदम था तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम। आचार्य प्रवर द्वारा सन 2008 में जयपुर में एक स्वतंत्र संस्था के रूप में टीपीएफ की आधारशिला रखी गई। यह टीपीएफ लोक शास्त्र साधक विद्यापति आचार्य महाप्रज्ञ की ही देन है। गुरुदेव ने इसे विकास एवं परामर्शक परिषद का नाम दिया था। उनका कहना था, भाग्य को ठुकराता नहीं हूँ किंतु पुरुषार्थ भाग्य को बढ़ाता है, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। आचार्य श्री ने टीपीएफ के माध्यम से प्रोफेशनल्स को नैतिकता, आध्यात्मिकता और सेवा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि सच्ची सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों से नहीं बल्कि समाज के कल्याण और सुधार में निहित है। टीपीएफ के माध्यम से आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का दृष्टिकोण और मार्गदर्शन हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। महाप्रज्ञ प्रबोध में टीपीएफ के संबंध में 2 लाइन अंकित उजागृत है। प्रोफेशनल फोरम स्यूं जुड़ियो तेरा पंथरो बौद्धिक वर्ग, देखी आस्था की ऊंचाई, सिमट्या सहजिया तर्क वितर्क। ओ सुजना गण गतिविधियां रो कर सी खूब प्रसार हो, प्रज्ञा पुरुष महाअवतारी, तुलसी पटधारी प्रज्ञा पुरुष महाअवतारी। मैं आचार्य श्री महाश्रमण जी के 105वें जन्म दिवस पर यही मंगल कामना करती हूँ कि हमें आपकी अज्ञात रूप में भी निरंतर ऊर्जा मिलती रहे, जिससे हमारे जीवन की बगिया भी सतत खिलती रहे। उमरम। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा मुनि श्री कुणाल कुमार जी से सुमधुर गीतिका के लिए। मुनि श्री कुणाल कुमार जी, बाकी जिनके भी नाम अवशेष थे आज के दिन उन सब के नामों को विसर्जित करते हुए, क्योंकि समय की अपनी सीमा है, के लिए बैठे हैं। इस खातर मेरा मनुष्य के चरणों में वंदन करे हम महाप्रज्ञ का ध्यान, करे हम महाप्रज्ञ का प्रबल प्रतापी महाप्राण का, प्रबल प्रतापी महाप्राण का, जग करता गुणगान करे हम महाप्रज्ञ का ध्यान, करे हम महाप्रज्ञ का। ज्योतिर्मय था आभामंडल, स्फटिक रत्न सा जीवन निर्मल, अप्रमत्त था जीवन हर पल, स्मरण करेगा जगत तुम्हारे, स्मरण करेगा जगत तुम्हारे, अनगन नव अवदान करे हम महाप्रज्ञ का ध्यान, करे हम महाप्रज्ञ का। वैज्ञानिक आइंस्टीन जैसे दृढ़ता थी गांधी के जैसे, करुणावान बुद्ध के जैसे, जीसस जैसा प्रेम तुम्हारा, महावीर सा ज्ञान
करें हम महाप्रज्ञ का ध्यान करें महाप्रज्ञ का। भिक्षु जैसी अमृत वाणी स्थिरता जया चार्य से जाने। तुलसी जैसी छटाल भाने बहती रहती प्रवचन धारा बहती रहती प्रवचन धारा। बांटा अमृत पान करें हम महाप्रज्ञ का ध्यान करें महाप्रज्ञ। भक्त बने लाखों नर नारी मानवता के तुम उपकारी। जन जगत सारा भारी युगो युगो तक याद रहेगा। युगो युगो तक याद रहेगा। प्रेक्षा का वरदान करें हम महाप्रज्ञ का ध्यान करें हम महाप्रज्ञ का। प्रबल प्रतापी महाप्राण का प्रबल प्रतापी महाप्राण का जग करता गुणगान करें हम महाप्रज्ञ का ध्यान करें महाप्रज्ञ का ध्यान। ओम रम। महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भाभरा वंदन। मुनिजन, उपस्थित समस्त सावक साविकागण। तेरापन धर्म संघ के 10वां अधिशास्ता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का 105वां जन्म दिवस प्रज्ञा दिवस के रूप में मना रहे हैं। प्रश्न उपस्थित होता है, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने इतना विकास कैसे किया, उन्होंने इतनी सफलता कैसे प्राप्त की। गहराई में जाते हैं तो पता चलता है उसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है, वह समर्पण। अपने गुरु के प्रति समर्पण, शिक्षा गुरु के प्रति समर्पण, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण और अपने सत्य के प्रति समर्पण। तो जहाँ समर्पण होता है वहाँ पर व्यक्ति विकास की ऊंचाइयों को छूता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने बचपन में एक संकल्प किया था कि मैं किसी का अनिष्ट नहीं करूँगा। किसी का भला कर सके तो अच्छी बात है, परंतु किसी का बुरा नहीं करूँगा, बुरा नहीं सोचूंगा, अनिष्ट नहीं सोचूंगा। तो बहुत बड़ा संकल्प है, साधारण से दिखने वाला संकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प है। एक होता है मजदूर और एक होता है कारीगर। कारीगर जो होता है वह दीवार चिनता जाता है, ईंट पर ईंट रखता जाता है, और जैसे जैसे दीवार ऊपर उठती है वैसे वैसे कारीगर भी ऊपर उठने लग जाता है। दूसरा है मजदूर, वह गड्ढा खोदता है। वह गड्ढा खोदते खोदते जैसे जैसे गड्ढा गहरा होता है, गड्ढा खोदता जाता है, वैसे वैसे वह गड्ढे में नीचे उतरता चला जाता है। तो ठीक उसी प्रकार
आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने यह संकल्प किया कि मैं किसी का अनिष्ट नहीं सोचूंगा, अनिष्ट नहीं करूंगा। वह एक दीवार को चिन्हने जैसा संकल्प था और उस संकल्प के सहारे वो विकास के शिखर पर आगे बढ़ते चले गए। क्योंकि आदमी जब अनिष्ट सोचता है, दूसरों का बुरा सोचता है, तो उसकी बहुत सारी शक्ति, एनर्जी उसका बुरा सोचने में और बुरा कैसा करने में चली जाती है, तो वह निर्माण नहीं कर पाता है, स्वयं का विकास नहीं कर पाता है। और वही शक्ति अगर स्वयं के निर्माण में लगती है तो वह व्यक्ति अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ा देता है। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का ये एक संकल्प जो बचपन में लिया गया संकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प था। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का अपने संकल्प के प्रति समर्पण था। उनका संकल्प था कि मेरे गुरु मुझसे नाराज न हो, मेरे शिक्षा गुरु जो है वो मुझसे अप्रसन्न न हो, मैं ऐसा कार्य न करूं जिससे वह अप्रसन्न हो। कितना बड़ा संकल्प है। जब व्यक्ति ये सोच लेता है कि मेरे कार्य से मेरे गुरु अप्रसन्न न हो, तो वह कभी गलत कार्य करेगा ही नहीं, वह सही कार्य करेगा, गुरु की दृष्टि के अनुसार चलेगा, गुरु के मार्ग के अनुसार चलेगा और गुरु दृष्टि और मार्ग के अनुसार चलने के कारण वह आगे बढ़ता चला जाएगा। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी जिनका व्यक्तित्व बहुत विशाल व्यक्तित्व था, उनके व्यक्तित्व को शब्दों की सीमा में बांधा नहीं जा सकता। समुद्र को तराजू से तोला जा सकता है क्या? कभी तोला नहीं जा सकता। तो उसी प्रकार आचार्य महाप्रज्ञ जी का व्यक्तित्व समुद्र के समान विशाल था, तो उनके व्यक्तित्व को शब्दों के तराजू से तोला नहीं जा सकता। असीम व्यक्तित्व के धनी थे। आज उनके जन्म दिवस पर हम ये मंगल कामना करते हैं कि उनके बताए मार्ग पर, उनके दिए गए अवदानों पर प्रेक्षा, ध्यान, जीवन विज्ञान और जो उन्होंने ज्ञान का अवदान दिया, साहित्य का अवदान दिया और जो उन्होंने मार्ग सुझाए हैं, उस मार्ग का अनुसरण करते हैं, उनके अवदानों पर चलते हुए हम अपने जीवन को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आराम। 105वां जन्म दिवस प्रज्ञा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पंचसूत्रम में बहुत ही सुंदर कहा गया है, आचार्यण पराम प्रीति मावहन प्रत्ययास्पदम विनम्रो धीतिमान संग निष्ठाम ये सुदृढ़ वही। प्रत्येक व्यक्ति आत्मा का विकास चाहता है, आत्मा का कल्याण चाहता है। वही व्यक्ति विकास कर सकता है जिसके जीवन में ये 5 बातें हैं। पहली बात है आचार्य के प्रति पूर्ण प्रीति रखने वाला। वही व्यक्ति विकास कर सकता है जो गुरु के प्रति प्रीति रखता है, प्रेम रखता है। यदि गुरु के प्रति प्रीति और प्रेम नहीं है तो वह कभी विकास नहीं कर सकता है। दूसरा सूत्र बताया गया है आचार्य का परम विश्वास पात्र। जो आचार्य का परम विश्वास पात्र होता है वही विकास कर सकता है। आप जानते हैं विश्वास यदि नहीं होता है तो कोई भी व्यक्ति विकास नहीं कर सकता है। घर में रहता है तो घर के परिवार के सदस्यों का यदि विश्वास है तो वह उन्नति करेगा, आगे बढ़ेगा। संघ में है तो गुरु का विश्वास है या गुरु का विश्वास जीत लेता है, वह व्यक्ति विकास को प्राप्त होता है। तीसरा सूत्र बताया गया जो विनम्र होता है वह विकास करता है। अहंकारी कभी भी विकास नहीं कर सकता है। पग पग पर ठोकरें खाता है, पग पग पर विषाद को प्राप्त होता है, अवसाद को प्राप्त होता है, कभी कभी वो डिप्रेशन में भी चला जाता है। चौथा बताया गया धीतिमान। जो धैर्यवान होता है वही विकास कर सकता है। जिसके जीवन में सब्र नहीं है उसकी कब्र तैयार है। तो विकास वही कर सकता है जो धीतिमान है। 5वां सूत्र बताया है संघ के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति विकास करता है। ये भी बहुत जरूरी है। आज संघ में रहते हैं और संघ के प्रति यदि श्रद्धा नहीं है तो आपका विकास क्या होगा।
पावर हाउस से जुड़ा हुआ बल्ब ही प्रकाश को प्राप्त होता है, उसी प्रकार जो संघ में रहता है, संघ के प्रति श्रद्धा रखता है, वो व्यक्ति विकास करता है। आचार्य श्री तुलसी ने जब मुनि नटवर जी को निकाय सचिव बनाया और निकाय सचिव की अर्हता क्या होती है, तो ये अर्हताएं होती हैं तभी व्यक्ति वो निकाय सचिव हो सकता है और विकास कर सकता है। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी में यही 5 बातें थी जिनके कारण उन्होंने निकाय सचिव पद को भी प्राप्त किया और बहुत विकास किया। और आज का जो दिन है वह है प्रज्ञा दिवस के रूप में मनाया जाता है और आचार्य महाप्रज्ञ जी की प्रज्ञा जागृत हो गई थी। और ऐसा कहे तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, आचार्य महाप्रज्ञ जी अतीन्द्रिय चेतना के धनी थे। और गुरुदेव तुलसी भी बार बार फरमाते थे कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये अतीन्द्रिय चेतना के धनी हैं। तो गुरु की जो वाणी है वो एकदम सफल जाती है और गुरु के वचन हमेशा व्यक्ति को आगे बढ़ाने वाले होते हैं। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जो विकास किया और आचार्य पद पर आरूढ़ हुए, तो उनमें ये सब विशेषताएं थी, ये गुण थे, उन गुणों के कारण वो इतने आगे बढ़े। आज उनका जन्मदिन है और जन्मदिन तो सब अपना मनाते हैं, कोई केक काट कर मनाता है, कोई मोमबत्ती बुझाकर जन्म दिवस मनाता है। लेकिन आप जानते हैं जन्म दिवस काटने का नहीं होता है, बुझाने का नहीं होता है, जन्म दिवस तो जोड़ने का होता है। जन्म दिवस जोड़ने का होता है और प्रकाश का होता है। तो जहाँ जोड़ने की बात आती है, प्रकाश की बात आती है, तो समझना चाहिए आप अपना जन्म दिवस को सार्थक करे हैं। तो हर व्यक्ति का जन्म दिवस मनाया जाता है, जो भी मनुष्य है प्राय मनाया जाता है। और आज के इन वर्षों में तो बहुत ज़्यादा मनाया जा रहा है। हर 1 महीना का हो गया तो भी आज 1 महीना का भी जन्म दिवस मना देते हैं, 12 महीना का भी बना देते हैं। एक होड़ चली है और जन्म दिवस मनाना है तो त्याग तपस्या के द्वारा मनाओ। पुराने समय में कोई भी जन्म दिवस आता तो सुबह उठी माता पिता को प्रणाम करता, गांव में साधु साधु होते तो मंगल पाठ सुनना और गोचरी की भावना भाते, गुड़ की लापसी या गुड़ का शीरा भावना भाते, ऐसे मंगलिक के रूप में। लेकिन आज का क्या भावना भाई, होटल में जन्म दिवस मनाते हैं, होटल में जन्म दिवस मनाते हैं, कुछ घर में भी मनाते हैं और कुछ अपनी मस्ती में रहते हैं। और इसलिए जन्म दिवस मनाओ, कोई बात नहीं, त्याग तपस्या के द्वारा मनाओगे तो उसका एक अलग रूप होगा। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी भारतीय संस्कृति के उज्जवल नक्षत्र थे। इस युग के महान यशस्वी अप्रतिम मनस्वी साधना के शिखर पुरुष एवं महामनीषी मेधावी प्रखर चिंतक थे। वे अप्रमत्त व अनासक चेतना के धनी थे। वे उच्च कोटि के दार्शनिक एवं विद्वान ही नहीं एवं आत्मदृष्टा अतीन्द्रिय चेतना के धनी दूरदृष्टा ऋषि थे। उनके प्रकाश पूर्ण अलौकिक आभा मंडल से साधुत्व टपकता था। उन्हें ग्रहणशीलता और समाज को देने की विशेष क्षमता थी। वे असाधारण विशेषताओं के धनी थे। आचार्य श्री तुलसी के विचारों के भाष्यकार थे। आचार्य कालगुणी के अनेक जन्मों की तपस्या की फलश्रुति आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हैं और आचार्य श्री तुलसी के सक्षम पटधर वे थे। आचार्य महाप्रज्ञ जी का जन्म साधारण बालक की तरह असाधारण विशेषताओं के साथ हुआ। उनका जो जन्म हुआ ये भी एक विशेष बात है। प्राय जन्म घर में होता है या हॉस्पिटल में होता है, लेकिन उनका जो जन्म है वो खुले आकाश में हुआ था। इसलिए उनका चिंतन भी खुले आकाश की तरह व्यापक था। आज उनका जन्म दिवस है और विक्रम संवत 1977 आषाढ़ कृष्णा त्रयोदशी के दिन तमकोर की धरा पर उनका जन्म हुआ। माँ का नाम बालू जी
और पिता का नाम तोलाराम जी, जाति से ओसवाल, गोत्र से चौरड़िया, और उनकी बहन का नाम मालू जी और एक बहन का नाम पाराबाई, और गोवर्धन आदि उनके 2 भाई और थे। कुल मिलाकर दोनों काल कवलित हो गए। और एक परंपरा थी, ऐसा भी कहा जाता है, जब बालक का जन्म हुआ तो उनकी जो भुआ थी, जड़ाबाई भुआ थी, और वह छत पर जाकर जोर जोर से चिल्लाती हैं, पुकारती हैं, आवाज़ देती है, चोर आया, चोर आया, चोर आया, चोर आया। तो चौरड़िया परिवार के लोग लाठियाँ लेकर आते हैं, कहाँ चोर है? चोर नहीं है, ये टोटका, बच्चे को जीवित रखने का एक टोटका। ऐसे उनका नाम इंद्रचंद था। क्या नाम था? इंद्रचंद था। लेकिन वो व्यवहार में आया नहीं, फिर उनको नत पहनाई, इसलिए उनका नाम नतमल रखा गया। और छोटी उम्र में उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। ऐसा कहा जाता है 2.5 महीने का बालक था तब उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। माँ ने बहुत कष्ट देके, लेकिन माँ हिम्मत वाली थी, साहसिक थी, और माँ ने बालक को बड़ा किया। और फिर ननियाल भी आई और टंकोर में भी रही। विष्णुदत्त शर्मा के पास में उन्होंने थोड़ा अध्ययन किया, पहाड़ आदि सीखे, वर्णमाला सीखी। और फिर सदाशहर में उनका ननियाल था, बछावत परिवार में। ऐसे तो मूल वो पहले चूरू के थे, ये सदाशहर में बच गए, बछावत परिवार। और वहाँ वो नेमिनाथ सिद्ध के पास में कुछ अध्ययन किया और वापिस टंकोर आ गए। और वहाँ मुनि छबीर जी स्वामी का चातुर्मास था और उन्होंने दीक्षा की प्रेरणा दी। साथ में मुनि मूलचंदी स्वामी सदाशहर विदासर के थे। उन्होंने कहा, तुम गुरुदेव के दर्शन करने के लिए जा रहे हो तो तुलसी राम जी है, मुनि तुलसी राम जी है, और तुलसी राम जी के दर्शन करना। तो सर्वप्रथम उन्होंने माँ और बेटे ने गंगा शहर में कालूगणी के दर्शन किए और पूछा तुलसी राम जी कहाँ हैं? तो किसी ने कहा नतमदी बरोट ने कहा, और लूनगंजी चोपड़ा की हवेली में विराजे थे गुरुदेव के ऊपर छत पर मुनि तुलसी राम जी हैं। वो वहाँ गए, दर्शन किए, प्रथम दर्शन आत्म साक्षात्कार। और फिर तुलसी राम जी ने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, यहाँ क्यों आए हो, मेरे दर्शन क्यों करे हो? अनेक प्रश्न संक्षिप्त में बातचीत हुई। तो मुझे संतों ने कहा था मुनि तुलसी राम जी के दर्शन करना। फिर प्रतिगमन का आदेश हुआ, सदाशहर में दीक्षा हुई, और दीक्षा के बाद में मुनि नतमल जी हो गए। नतमल से मुनि नतमल जी हो गए और उन्होंने मुनि तुलसी के निर्देशन में खूब विकास किया। अनेक आगमों का, अनेक दर्शनों का, अनेक भाषाओं का गहनतम अध्ययन किया और गुरुदेव तुलसी के अंतरंग सहयोगी बने। गुरुदेव तुलसी की हर गतिविधि में वो साथ रहते थे। गुरुदेव ने कह दिया ऐसा करना है तो उन्होंने कभी नकारात्मक भाव में कोई शब्द नहीं कहा, हमेशा सकारात्मक भाव। गुरुदेव आप जैसा फरमा रहे हैं वैसा होगा, वैसा होगा। तो गुरुदेव तुलसी भी अपने आप में भाग्यशाली थे कि उनको ऐसे शिष्य मिले, और महाप्रज्ञ जी भी भाग्यशाली थे कि उनको ऐसे गुरु मिले। दोनों का इतना योग, हमने महावीर और गौतम की जोड़ी को नहीं देखा, भिक्षु और भारमाल की जोड़ी को नहीं देखा, जय और मगवा की जोड़ी को नहीं देखा, तुलसी और महाप्रज्ञ की जोड़ी को हमने देखा। कुछ लोगों ने प्राय यहाँ जितने लोग बैठे प्राय देखा, और महाप्रज्ञ जी ने कितना विकास किया जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और आचार्य तुलसी का दिल जीता, और आचार्य तुलसी ने उनकी अर्हतों का मूल्यांकन करते हुए उनको महाप्रज्ञ बनाया, बाद में युवाचार्य बनाया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि युवाचार्य को अपने सामने अपने शिष्य को आचार्य के रूप में सुजानगढ़ में प्रतिष्ठित किया। विधिवत दिल्ली में कार्यक्रम हुआ, आचार्य बन गए। और आचार्य बनने के बाद में उन्होंने अनेक राज्यों की यात्रा भी की और अहिंसा यात्रा भी उन्होंने की। और अहिंसा यात्रा के जरिए वो सुजानगढ़ राजू से मारवाड़ पधारे, और जब बालोतरा दसोल एरिया में विराज रहे थे उसमें गुजरात में दंगे हुए, गोधरा कांड हुआ, तो लोगों ने कहा महाराज वहाँ तो हिंसा भड़क गई है,
समस्या है, आप ऐसा करो, आप इस एरिया में चातुर्मास करा दो। गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने फरमाया, इस समय में मैं वहाँ नहीं जाऊँगा तो मेरी अहिंसा यात्रा क्या काम आएगी, अहिंसा यात्रा। और जैसे ही गुरुदेव ने गुजरात की धरती पर पैर रखा, माहौल बदला, चेंज हुआ और वहाँ के लोगों से बातचीत की, शांति स्थापित हुई। और वहाँ जगन्नाथ यात्रा होती है। जगन्नाथ यात्रा तो माहौल दूषित होने के कारण जगन्नाथ यात्रा को स्थगित कर दिया। तो गुरुदेव ने कहा ये कोई समाधान नहीं है, आपको आश्चर्य होगा, गुरुदेव स्वयं पधारते हैं। ऐसा कहा जाता है 125-30 वर्ष जो भी वो उनका जो इतिहास है कि कोई देनाचार्य उस कार्यक्रम में पधारे और शासन की अच्छी प्रभावना हुई। ऐसे ही सूरत के अंदर गुरुदेव पधारे, सूरत के अंदर वहाँ भी हिंदू मुसलमानों का दंगा हुआ, थोड़ा माहौल दूषित था। तो उदना यार्ड उस एरिया में गुरुदेव पधारे, बहुत अच्छा माहौल बना। फिर बम्बई पधारे और लोगों ने कहा भिंडी बाजार से नहीं पधारना है, वहाँ मुस्लिम बहुल एरिया है, वहाँ कुछ भी हो सकता है। गुरुदेव ने फरमाया हम इसी रास्ते से जाएंगे। आपको आश्चर्य होगा, भिंडी बाजार में करीबन 500 मुस्लिम व्यक्ति गुरुदेव के स्वागत में तैयार थे और वहाँ गुरुदेव पधारे। फिर बाद में उनको कुरान भी भेंट किए। और बम्बई में जो सेफी हाउस है, बोहरा समाज के गुरु सैदना साहब, उन्होंने भी अर्ज कराई कि आचार्य महाप्रज्ञ जी पधारे। तो गुरुदेव पधारे, बातचीत हुई और बातचीत से वो इतने प्रभावित हुए और सैदना साहब ने घोषणा कर दी, 140 देशों में फतवा जारी कर दिया, जिस श्रद्धा के साथ में आप मेरे को मानते हो उसी श्रद्धा के साथ में आचार्य महाप्रज्ञ जी को मानना और उनके शिष्यों को भी बहु मान देना। इतनी बड़ी बात। गुरुदेव के मन में हमेशा समन्वय का भाव रहता था, हमेशा प्रेम और शांति का भाव रहता था। तो गुरुदेव की सभा में खूब प्रवचन लोग आते थे। एक बार सोनलाल जी कोठारी जो तेरापन प्रवक्ता, उन्होंने गुरुदेव तुलसी को कहा कि ये भीड़ तो आके पीछे पूरी हो जाएगी, मतलब फिर बाद में इतनी भीड़ होने वाली नहीं है। तो आचार्य तुलसी के शब्द हैं, सोनलाल जी मेरी क्या भीड़ है, आचार्य महाप्रज्ञ जी की भीड़ को देखना। क्या कहना? आचार्य महाप्रज्ञ जी की भीड़ को देखना। तो जब उन्होंने गुजरात की यात्रा की, महाराष्ट्र की यात्रा की, हजारों लोग उनके प्रवचन में आते थे। और वर्तमान में आचार्य महासमुद्र की भीड़ तो और ज़्यादा, पर कितने लोग आ रहे हैं। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी का एक अलग कर्तृत्व था, एक अलग व्यक्तित्व था। वो प्रारंभ से ही प्रतिभा संपन्न थे और उनके मन में एक ही धारणा रहती कि मेरे जोग से गुरु को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मेरे जोग से गुरु को पीड़ा नहीं होनी चाहिए, मैं हर गुरु की दृष्टि की आराधना करूं। जब वो 8 वर्ष के थे तो घर के आगे मतलब पीछे बाखल में वो खेल रहे थे, बच्चों के साथ खेल रहे थे। और एक तेलिया आता है और इनके घर पर तोलाराम जी के घर पर। और जैसे इस बालक को देखा और बालक को देखने के बाद में कहा ये बालक है, ये पुण्यवान लग रहा है। और उस बाई को भी कहा, बालू जी को, तुम भाग्यशाली है। तो बाई बोली मैं यदि भाग्यशाली होती तो मेरा पति का स्वर्गवास कैसे होता, मतलब पति का स्वर्गवास छोटी उम्र में हो गया कि नहीं। वो जो लड़का है, वो जो खेल रहा है, बाकल में खेल रहा है, वो पुण्यवान है और आगे जाकर होनहार होगा, आगे जाकर बहुत बड़ा व्यक्ति होगा। और मेरे को तेल डाल दे। तो बहन को कहा तेल डाल दे। फिर अब ये जो बातें होती है नहीं, तो और बहनों को रस आने लग गया, आगे और क्या कहता है। फिर हरचंद जी चौरड़िया की वो गर्भवती थी, कहा कि 8वें दिन इसके बच्चा होने वाला है। और फिर एक बात ये भी कही कि तू भागण है और बूढ़ापा तुम्हारा शांति के साथ व्यतीत होगा। तो उन्होंने कहा मेरी बेटी तो शादी होगी, अब मेरा बूढ़ापा शांति के साथ व्यतीत होगा और तुम्हारी बेटी तुम्हारी वो सेवा करेगी। और एक बहुत महत्वपूर्ण मतलब एक बात कही, यहाँ तक तो ठीक था। और चौथी जो बात कही कि ये जो पड़ोस में जो लड़का है ये 7वें दिन गुजर जाएगा। जैसे ये बात कही बहनों को अटपटी लगी, ऐसा बोलता है, ये करता है। तो उस
डाकोर तेलिया ने सोचा अब यहाँ रुकने में फ़ायदा नहीं है, यहाँ रुकने में फ़ायदा नहीं है। तत्काल वो तेल लेकर रवाना हो गया और जैसे ही 7 दिन हुए वो अग्रवाल का लड़का था वो गुजर गया और हरक जी के भी लड़का हो गया। अब वो खोज करते वो तेलिया कहाँ है, तेलिया कहाँ है। अब तेलिया मिलता है लेकिन उसमें ये भविष्यवाणी होगी और घर में शादी थी, बहन की शादी थी। तो ये बालक क्या कर रहा था, आँख के आगे पट्टी, पुराने समय बच्चे खेलते थे नहीं, ऐसे कपड़ा से आँख बंद करके ऐसे आँख निचोनी वो ऐसे खेलते थे। तो बच्चा भी ऐसे ऐसे करा था और वो दीवार से टकरा गया। दीवार से टकराया तो क्या हुआ, खून बहने लग गया। अब घर में शादी है, कौन ध्यान दे, आखिर माँ तो माँ ही होती है और कोई ध्यान देख नहीं दे। माँ होती है, माँ पुचकारती भी है, लाड भी करती है, डांटती भी है। और जैसे ही देखा पहले तो उपालन दिया, फिर कहा बेटा तुम्हारा भाग्य खुल गया। क्या, तुम्हारा भाग्य खुल गया। और भाग्य खुल गया और तेरा अपन धन संघ के हुए आचार्य हो गए। और वो हर बात में दक्ष थे, पर उनके बोलने की कला, समझाने की कला। एक समय तो ये था कि आचार्य महाप्रज्ञ जी की मुनि अवस्था में कोई जल्दी से भाषा समझ भी नहीं पाते, उनका साहित्य भी जल्दी से हर व्यक्ति समझ नहीं पाता। जब गुरुदेव राजनगर में विराज रहे थे तो वहाँ एक गोष्ठी हुई या प्रवचन हुआ, मुनि नतमल जी का वक्तव्य हुआ। तो वक्तव्य हुआ, जैसे ही व्याख्यान पूरा हुआ, कार्यक्रम पूरा हुआ, एक भाई आया और गुरुदेव तुलसी से कहा आज मुनि नतमल जी ने जोरदार भाषण दिया। तो आचार्य तुलसी ने कहा तुम्हारे कुछ समझ में आया, मेरे समझ में तो नहीं आया। तो फिर जोरदार भाषण कैसे दिया, आप सिर हिला रहे थे ऐसे, मैंने सोचा आज जोरदार भाषण दिया है। और सिर हिलाने का मतलब ये है जोरदार भाषण देना। कभी कभी हमारे देख रही कोई गीत गाता, सिर हिलाते हैं, भाषण देते हैं, सिर हिलाते हैं, इसका मतलब है सामने वाला बहुत जोरदार बोल रहा है। लेकिन इस समय वो वैसी। और जब आचार्य तुलसी ने मुनि नतमल जी युवाचार्य बन गए तब गुरुदेव ने कहा तुम युवाचार्य बन गए हो, अब सरल भाषा। क्यों, व्याख्यान में सब तरह के लोग आते हैं और प्रवचन में जितनी सरल भाषा होगी उतने लोग ज़्यादा सुनेंगे और लाभान्वित होंगे। तो मैंने देखा है मेरी आंखों से आचार्य महाप्रज्ञ जी को इतनी सरल भाषा में, महाप्रज्ञ ने कहा जो किताब में आप पढ़ो, एक आधा घंटा का प्रवचन होता, उसमें श्लोक, दोहा, विचार, चुटकुले, कहानी, कितनी बातें कह रहे थे और लोग सुनने के लिए आतुर रहते थे। एक समय तो वो था और एक समय ये लोग सुनने के लिए आतुर। और टीवी के माध्यम से भी कितने लोगों ने आचार्य प्रवर का प्रवचन सुना। तो प्रवचन की शैली भी अद्भुत थी, उनका ज्ञान भी अद्भुत था। और जब आचार्य तुलसी के पास में कन्यालाल मिश्र प्रभाकर आए तो उन्होंने बातचीत के दौरान कहा कि आपने एक नया विवेकानंद दे दिया है। मैंने इनके साहित्य को पढ़ा है और इनका साहित्य बहुत गहरा है, गंभीर है और चिंतन पूर्वक है। और राम लोहिया थे नहीं, राम मनोहर लोहिया, हाँ, तो वो भी इनके विचारों से प्रभावित थे। बड़े बड़े लोग इनके विचारों से प्रभावित थे। और यहाँ तक कि कलाम साहब जो देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, उन्होंने तो अपना जन्म दिवस आचार्य महाप्रज्ञ जी की सन्निधि में मनाया। और गुरुदेव ने कहा कि अब ये मिसालें तो आपने खूब बना दी है, अब अध्यात्म के क्षेत्र में। तो फिर गुरुदेव ने एक किताब का भी निर्माण किया, दोनों महापुरुषों ने मिलकर 3 अध्याय महाप्रज्ञ जी ने लिखे और 3 अध्याय कलाम साहब ने लिखे। तो बहुत सुंदर एक पुस्तक भी समाज में आ गई, लोगों के पढ़ने के लिए आ गई। तो मतलब कलाम साहब आचार्य महाप्रज्ञ जी के विचारों से इतने प्रभावित थे कि हमेशा उनको नई बात मिलती। और भी जो भी प्रबुद्ध विचारक आते तो उनको नई बात मिलती। बंगाल के विख्यात प्रसिद्ध लेखक विमल मित्र ने कहा कि यदि ये पुस्तक मुझे पहले मिल जाती, आचार्य महाप्रज्ञ जी की ये पुस्तक मुझे पहले मिल जाती, मेरी दिशा दशा बदल जाती और लेखनी भी बदल जाती, कैसे लिखना। और अटल बिहारी वाजपेयी जो भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने भी कहा कि मैं आचार्य महाप्रज्ञ जी के साहित्य का प्रेमी पाठक हूँ। और आचार्य विद्यानंद जी और उपाध्याय अमर मुनि उनके साहित्य से प्रभावित थे, ध्यान साधना से प्रभावित थे। और उन्होंने
आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जो आगमों का सटीक जो संपादन अनुवाद किया वो अपने आप में विशिष्ट है। तो ऐसे महान आचार्य के बारे में जितना बताए उतना थोड़ा है। हम भाग्यशाली हैं, हमें ऐसे रत्न ऐसे महान आचार्य मिले और मैं भी अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। उनकी सन्निधि में रहने का मुझे भी मौका मिला, उनकी सेवा करने का मुझे भी मौका मिला। और वो छोटे छोटे साधनों को इतना प्रोत्साहित करते थे, वो बार बार फरमाते थे अनुशासन सामयिक और वात्सल्य शासन, प्रेम हमेशा देते रहो, प्रेम हमेशा देते रहो। अनुशासन की जगह अनुशासन भी करना होता है, लेकिन जितना ज़्यादा प्रेम दोगे तो अनुशासन करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ये उनका एक चिंतन रहता था। और उन्होंने गुरुदेव तुलसी की सन्निधि में प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान का नया प्रकल्प दिया। आज जीवन विज्ञान है, जीवन जीने की कला है और शिक्षा जगत को नया आयाम दिया है। और यदि बच्चे लोग जीवन विज्ञान के प्रयोग कर ले और आत्मसात कर ले तो उनकी दिशा और दशा बदल जाएगी, उनकी चेतना बदल जाएगी। जब ये झारखंड, छत्तीसगढ़, झाबुआ का जो एरिया है वहाँ जीवन विज्ञान के शिविर लगाए गए, बच्चों में आशातीत बदलाव आया। तो बच्चों ने कहा अब हमारे माता पिता का भी शिविर लगाओ, उनके जीवन में भी बदलाव आए, उनके जीवन में भी बदलाव आए। तो जीवन विज्ञान के माध्यम से काफ़ी बच्चों की चेतना का विकास हुआ है। जो बच्चे मन बुद्धि वाले थे और वो आज कक्षा में फर्स्ट आ रहे हैं जीवन विज्ञान के प्रयोगों के द्वारा, प्रेक्षा ध्यान की साधना के द्वारा कितने लोगों का जीवन पवित्र हुआ है, कितने लोगों का जीवन अच्छा हुआ है। और आज ये जो प्रज्ञा दिवस है तो मैं तो सभी भाई बहनों को कहना चाहूँगा, हर एक घर में जीवन विज्ञान के प्रयोग चलने चाहिए, हर एक घर में प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग चलने चाहिए। उस महापुरुष को और भावांजलि क्या देंगे। ऐसे गुणगान करना अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने जो हमें मार्ग बताया है, उन्होंने जो हमें अवदान दिए हैं, उन अवदानों को आत्मसात करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना है। आज कई जगह हमने कहा था कि प्रेक्षा ध्यान सेंटर का भी उद्घाटन होना चाहिए, तो दक्षिण कलकत्ता में शुरू हो गया है, सॉल्ट लेक में भी समाचार आए शुरू हो गया है, और भी जगह जगह प्रेक्षा ध्यान ये सेंटर होना चाहिए। शनिवार रविवार कम से कम 2 घंटा तो प्रेक्षा ध्यान की साधना हो। पहले 2 दिन, कम से कम 2 दिन, चाहे 2 व्यक्ति आए, 4 व्यक्ति आए, 5 व्यक्ति आए, तो जरूर साधना करनी चाहिए। और यदि आप साधना करोगे तो आपके भीतर में भी प्रज्ञा जागृत हो सकती है, आपकी भी प्रज्ञा जागृत हो सकती है और आप भी बहुत ऊंचे स्थान को प्राप्त हो सकते हैं। तो गुरुदेव का जो जन्म दिवस है वो अपने आप में विशिष्ट है और हम भाग्यशाली हैं कि ऐसे महान गुरु मिले। पंचम आर्य में चौथे आर्य की रचना दिखाने वाले गुरु थे और उनकी हर प्रवृत्ति में विनम्रता का भाव रहता था, सहिष्णुता का भाव रहता था। वो बार बार फरमाते थे गुस्सा क्या होता है, गुस्सा क्या होता है कि 75 वर्ष हो गए मुझे दीक्षा संयम पर्याय के, 75 बार ही गुस्सा करने का काम नहीं पड़ा। हर समय वो शांत थे, वो शांत थे तभी इतने आगे बढ़े, हर क्षेत्र में आगे बढ़े। गुरुदेव ने भी उनके ऊपर समय समय पर अनुशासन किया, तो भी तैत के अलावा कुछ नहीं, तैत के अलावा कुछ नहीं। कि गुरु है, गुरु को अनुशासन करना पड़ता है शिष्य को आगे बढ़ाने के लिए, और भी कई बातें। लेकिन आचार्य महाप्रज्ञ जी हर परिस्थिति में अपने आप को उन्होंने संतुलित रखा। ऐसे महान गुरु के गुणगान करने से कर्म निद्रा होती हैं और आपको आश्चर्य होगा। उनका जो जीवन था इतना उज्जवल था, इतना निर्मल था। तो मैं तो कई बार कहा करता हूँ उनका जो ज्ञान था नहीं, उनका ज्ञान वो गौतम स्वामी जैसा ज्ञान था और ध्यान भगवान महावीर जैसा था और जीसस जैसा प्रेम था और बुद्ध जैसी करुणा थी, बुद्ध जैसी करुणा थी और आचार्य तुलसी जैसा अनुशासन था। आप क्योंकि उन्होंने कब अनुशासन किया, उन्होंने भी अनुशासन किया, मुझे याद है उन्होंने भी अनुशासन किया। हर समय अनुशासन नहीं करते थे लेकिन किया ये मुझे पता है। और व्याचार्य जैसी स्थिरता थी और भिक्षु जैसी तितिक्षा थी और मगवा जैसी कोमलता थी और वो तेजस्वी ओजस्वी मनुष्य थे। उनका जीवन अपने आप में प्रेरणा देने वाला है। विशिष्ट शक्तियों का पुंज था, विलक्षण चेतना के वो धनी थे। तो गुरु का आज जन्म दिवस सभी भाई बहन
कम से कम गुरु की एक किताब मतलब आचार्य महाप्रज्ञ जी की एक किताब आके पढ़ना शुरू कर ले, साल में एक किताब का वाचन करे। महाप्रज्ञ ने कहा या और जो किताबें हैं आचार्य श्री का साहित्य भी निकला हुआ है और बहुत सुंदर और पवित्र साहित्य है, पढ़ोगे आपको बहुत ज्ञान मिलेगा, चेतना का विकास होगा, जीवन बदलेगा, आचार बदलेगा। और आचार्य महासमंद जी भी बार बार आचार्य महाप्रज्ञ जी का गुरु का उल्लेख करते रहते हैं और उनकी सन्निधि में रहे। और आचार्य महाप्रज्ञ जी के सक्षम पढ़कर आचार्य महासमंद जी है, तो आचार्य महाप्रज्ञ जी तो ये फरमाते थे, मैं तो हमेशा निश्चिंत रहा, कभी चिंता करने का काम नहीं पड़ा। पहले गुरुदेव तुलसी काम संभाल देते थे सारा, वो सब छोटा मोटा जो भी है तो गुरुदेव तुलसी काम संभाल देते थे। अब मेरे युवाचार्य महासमंद सारा काम संभाल देते हैं, और घरों की सार संभाल है, प्रवचन है आदि जो भी काम है अधिकांश वो संभाल देते। तो महाप्रज्ञ जी तो भाग्यशाली थे कि उनको आचार्य तुलसी जैसे गुरु मिले और युवाचार्य जैसे महासमंद मतलब महासमंद जी जैसे युवाचार्य उनको मिले। और दोनों ही मतलब आचार्य महाप्रज्ञ जी के क्या बोलूँ मैं आपको, महाप्रज्ञ जी को खुद समान तो देंगे ही, मतलब वो तो गुरु थे। युवाचार्य महासमंद जी के तो एक तरह से गुरु हो गए मतलब महाप्रज्ञ जी, और इधर गुरुदेव तुलसी ने भी महाप्रज्ञ जी को खुद सम्मान दिया। क्यों सम्मान दिया? वो हर दृष्टि की आराधना करते थे, उन्होंने संघ की अपूर्व सेवा की और जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो आज 105वें जन्म दिवस पर ये मैं मंगल कामना करता हूँ, युगों युगों तक आपने जो ये साहित्य दिया है, आपने जो विचार दिए हैं, वो युगों युगों तक लोगों की चेतना को जागृत करते रहे। इसी आशा के साथ ओम।